तो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल डार्क की कहानियां विद सैम। आज मैं सुनाने वाला हूं सिलीगुड़ी का शापित आईना, एक खौफनाक हकीकत। मेरे साथ बने रहें और सपोर्ट करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे से देख रहा है? मेरा नाम समीर है। मैं एक फोटोग्राफर हूं और पुरानी चीजों का शौकीन हूं। 2 साल पहले मैं वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी गया था एक पुराने बंगलों की तस्वीरें लेने। वो बंगला शहर से काफी दूर घने जंगलों के बीच था। लोग कहते थे कि वहां रहने वाला परिवार रातों रात गायब हो गया था, लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कोई भारीपन हो। बंगले के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना यानी मिरर रखा था, जिसका फ्रेम काले सागवान की लकड़ी से बना था। वो आईना इतना पुराना था कि उसमें अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखता था। मैंने सोचा ये मेरे स्टूडियो के लिए एक बेहतरीन पीस होगा। मैंने गार्ड को कुछ पैसे दिए और वो आईना अपने साथ शहर ले आया। लेकिन जैसे ही वो आईना मेरे घर आया, मेरे कुत्ते शैडो ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। शैडो ने उस दिन के बाद से उस कमरे में कदम नहीं रखा। पहली रात जब मैं सो रहा था, मुझे अपने कमरे से किसी ने घिसने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद चूहा होगा, पर जब मैं उठकर गया तो देखा कि आईने के सामने वाला सोफा बिल्कुल गीला था, जैसे वहां कोई गीले कपड़ों में बैठा हो। मैंने आईने की तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी परछाई यानी रिफ्लेक्शन मुझसे थोड़ी अलग है। मैं हिल रहा था, पर आईने में दिखने वाला अक्स बिल्कुल स्थिर था। मेरी रूह कांप गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरी रात ठीक 3 बजे मेरी आंख खुली। पूरे कमरे में सड़न की बदबू थी। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। अचानक आईने से एक रोने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके कैंडल जलाई और आईने के पास गया। जो मैंने देखा वो देखकर मेरा दिल बंद होने वाला था। आईने के अंदर मैं नहीं था, बल्कि वही पुराना बंगला दिख रहा था, और उस बंगले की खिड़की से वही औरत झांक रही थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट यानी ब्लैंक फेस था। अचानक आईने से गीला हाथ बाहर निकला और मेरी गर्दन पकड़ ली। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। मैंने पास रखा एक भारी ट्राइपॉड उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। आईना टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही आईना टूटा, वो हाथ गायब हो गया और कमरे की लाइट्स चल गईं। अगले दिन मैंने वो सारे टुकड़े एक नदी में बहा दिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज भी जब मैं किसी साफ कांच या पानी में अपना अक्स देखता हूं, तो मुझे अपने पीछे वही सपाट चेहरे वाली औरत खड़ी दिखती है। वो अब भी मेरे साथ है। ऐसे ही डरावनी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।